हेलो गाइस, मैं योगेश स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल योगीराज स्टडी जंक्शन पर। फर्स्ट ऑफ ऑल रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई आप सबको। ठीक है, तो मैंने पॉलिटी में मैंने आपको 3 वीडियो दिए थे। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको संविधान सभा के बारे में बताया, सेकेंड वीडियो में संविधान सभा से प्रैक्टिस सेशन कराया था, एंड जो लास्ट वीडियो था थर्ड वीडियो, उसमें मैंने आपको बताया था कि संविधान का विदेशी स्रोत कहाँ से क्या लिया गया है। ठीक है गाइज, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लेरिफाई कर चुका हूँ। ठीक है, तो इस पर क्या है कि आज प्रैक्टिस सेशन चलेगा गाइज। प्रैक्टिस मस्ट है भाई, ठीक है, इससे नहीं बच सकते, ये तो करना ही करना है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी गोल को अपने अचीव करना है तो क्या करना है कि प्रैक्टिस तो करना ही है, जो पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज तो करना ही है। ठीक है, ये 25 क्वेश्चंस के साथ लेकर मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ ये वीडियो। ठीक है गाइस, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है। क्वेश्चन स्क्रीन पर है। ठीक है, भारत के संविधान में जो उद्देशिका का विचार है वो कहाँ से लिया गया। उद्देशिका का विचार ऑप्शन ए इटली के संविधान से, ऑप्शन बी कनाडा के संविधान से, ऑप्शन सी फ्रांस के संविधान से, एंड लास्ट ऑप्शन क्या है कि यूएसए के संविधान से। तो मैंने बताया था उद्देशिका का जो विचार है वो यूएसए के संविधान से लिया गया है। यूएसए के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है उद्देशिका का विचार। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें कौन सर्वोच्च है। भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें कौन सर्वोच्च है? ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी कह रहा है संविधान, सी संसद, और डी धर्म। तो इसमें क्या है कि भारतीय राजनीति व्यवस्था में अगर जैसे संविधान, सर्वोच्च न्यायालय, संसद और धर्म की बात आए तो संविधान सर्वोपरि है भाई। संविधान क्या है? सर्वोपरि है। संविधान क्या है? सर्वोपरि है। संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि बी भारत में न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना, ठीक है, निम्नांकित देश के संविधान से ली गई। यानी कि जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि जो न्यायिक पुनरीक्षण की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है। तो ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी यूएसएसआर और डी ऑस्ट्रेलिया। तो ये इसका भी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तीसरे का भी क्या? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है जुडिशियल रिव्यू। कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है जुडिशियल रिव्यू। संयुक्त राज्य अमेरिका कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है जुडिशियल रिव्यू। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। फिर एक बार समझ लीजिए, जो जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था, फिर से पूछ लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया है? कहाँ है? ठीक है, पहला केवल भारत में। ऑप्शन समझ लीजिए, ऑप्शन ए कह रहा है कि केवल भारत में, ठीक है, ऑप्शन बी केवल यूएसए में है, ऑप्शन सी भारत और यूएसए में है, और ऑप्शन डी केवल यूके में। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो है ही है, लेकिन लिया कहाँ से गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है, संयुक्त राज्य यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। तो ये कहाँ है? ये इंडिया एंड यूएसए। ठीक है, यानी कि ये भारत और यूएसए दोनों में है। भारत और यूएसए में क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है, जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? ठीक है, यानी कि अमेरिकी परिसंघ और भारतीय परिसंघ में समान रूप से पाया जाने वाला कौन सा? अब ऐसा कौन सा होगा जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया होगा? वही तो होगा। देखिए, ऑप्शन ए एक ही नागरिकता, ठीक है, ऑप्शन बी संविधान की 3 सूचियाँ कौन कौन सी हैं? स्टेट, सेंट्रल एंड कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि न्यायपालिका की द्वैधता, और ऑप्शन नंबर डी संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। ठीक है, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम
न्यायालय। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी, संविधान के निर्माण के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। परिसंघीय संविधान के निर्माण के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। संविधान के निर्माण के लिए क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भारत में परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। ठीक है, भारत और यूएसए में परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। ठीक है, संविधान के निर्वाचन के लिए भारत और यूएसए दोनों जगह परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था है। ये दोनों अमेरिका और इंडिया में समान है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई? संघात्मक, मैंने बताया था कि संघ जहाँ भी आ जाए क्या लगाएंगे? कनाडा लगाएंगे। ठीक है, संघ जहाँ भी आ जाए क्या लगाना है? कनाडा लगाना है। तो ऑप्शन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, कनाडा। तो ये कहाँ से ली गई? संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है? कनाडा के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। राज्यों का जो संघ है, ये संकल्पना भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई है? राज्यों का संघ की जो संकल्पना है ये भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है गाइस, क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की जो संकल्पना है ये कहाँ से ली गई? ऑप्शन फर्स्ट अमेरिका के संविधान से, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, और तीसरा क्या है? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। ठीक, और चौथा क्या है? स्विट्जरलैंड के संविधान से। तो ये किसी कहाँ से ली गई है? ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 7वें में ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या है? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम। ठीक है, ये ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम, यही ओरिजिन है इसका, यहीं से ये लिया गया है कि भारत में राज्यों का एक संघ। ये संकल्पना भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई है? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है। कौन सी बात में भिन्न है? ये देख लीजिए। ऑप्शन कह रहा है कि पहला ऑप्शन क्या है कि वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका। ठीक है, यानी कि यहाँ की जो एग्जीक्यूटिव है वो वास्तविक, ठीक, और नाममात्र दोनों प्रकार की है। ठीक है, यानी एक्चुअल और नॉमिनल दोनों प्रकार की यहाँ की वो है। ठीक है, और दूसरी बात क्या कह रहा है कि सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है कि द्विसदनीय विधायिका। ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है कि न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली। तो ये भारतीय संसद प्रणाली ब्रिटिश संसद प्रणाली से किस प्रकार से भिन्न है? ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन जो है, ठीक है, ये जो न्यायिक पुनरावलोकन है ये अब ये थी, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 8वें का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर, ठीक, ये वही जुडिशियल रिव्यू वाला। ठीक, तो इसमें देख लीजिए, ये देखिए डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन में दे रखा है कि भारतीय संसदीय प्रणाली, जो भारतीय संसदीय प्रणाली है में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है, जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली नहीं लागू है। ठीक है, इस अर्थ में भारतीय संसद प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है। ठीक है, यही पूछा था कि किस अर्थ में भिन्न है, तो इसी अर्थ में भिन्न है। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन फर्स्ट क्या कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। ऑप्शन 2, भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। गलत है, भारत में संघीय प्रणाली है। दूसरा, फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है, ये भी गलत है। और पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा होती है, ये भी गलत है। ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन सत्य है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। 9 का ए। ठीक, यूएसए में सरकार की संघीय प्रणाली, यह कथन एकदम सही है कि यूएसए में सरकार की कैसी प्रणाली है? संघीय प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है?
कह रहा है कि भारत के संविधान में सम्मिलित संवर्ती सूची कहाँ से ली गई है। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि संविधान में संवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, तो इसको मैंने बताया था ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का क्या सही होगा, बी, यानी ये कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। संवर्ती सूची का जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारत में संवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का भी क्या होगा, सी, 11 का सी, इसमें भी क्या, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, भारत में संवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, भारत के संविधान निर्माताओं ने संवर्ती सूची में वर्णित संवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया है। तो ये क्या होगा, 12। क्वेश्चन नंबर 12 का बी, तो इसका भी क्या सही होगा, ऑस्ट्रेलिया ही सही होगा, ऑस्ट्रेलिया। इसमें भी क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के संविधान में संवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है। तो 13 का क्या होगा, डी, 13 का क्या होगा, डी। ये भी क्या है, ऑस्ट्रेलिया, ये भी क्या है, ऑस्ट्रेलिया, यानी कि 13 में भी क्या ऑप्शन सही होगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये क्वेश्चन 4 बार। 5वीं बार देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से उद्धृत है। तो ठीक है, इसमें 14 में क्या होगा, बी। ठीक, 14 में बी, आयरलैंड से ली गई है, आयरलैंड से लिया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये कहाँ से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की जो अवधारणा है वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। गाइस, कहाँ से ली गई है, आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। तो इसमें क्या होगा, 14 में बी सही होगा। इससे पहले 4 क्वेश्चन में क्या था, ऑस्ट्रेलिया ही ऑप्शन सही था, क्योंकि संवर्ती सूची का जो संविधान है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संवर्ती सूची का जो कॉन्सेप्ट संविधान में लिया गया है भारतीय संविधान में, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो सीधी सी बात है, एक ही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान में कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में सहयोग रहा है। तो ये कौन सा देश है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयरलैंड। ठीक, यानी आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से। क्वेश्चन नंबर 16, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए। यानी कि उन्होंने ये चीज़ कहाँ से ली। ठीक है, तो ये आयरिश गणतंत्र, इसका ऑप्शन नंबर ए, आयरिश गणतंत्र, ऑप्शन नंबर ए, आयरिश गणतंत्र। अब इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए, ठीक है, तभी समझ में आ जाएगा ये आयरिश गणतंत्र है क्या, यानी ये क्या भला है। ठीक, आयरिश गणतंत्र, ये ऑप्शन सही है, 16 का ए सही है। देखिए, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता आयरिश यानी आयरलैंड गणतंत्र से प्रभावित हुए। आयरिश को क्या बोलते हैं, आयरलैंड के संविधान से प्रभावित हुए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलाना है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को मिलाना है, तो इसमें क्या सही होगा, इसमें सी सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। अब कैसे सही होगा, देखिए, जो मूल अधिकार हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। शासन की संसदीय प्रणाली जो है, शासन की संसदीय प्रणाली ये यूनाइटेड किंगडम से ली गई, यूके से ली गई है। आपात उपबंध अगर पूछे तो जर्मनी से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से लिया गया है। तो ये ऑप्शन एकदम सही हो रहा है सी में। ठीक है, सी वाला। और सी क्या है, 2 1 4 3, 2 1 और 4 और 3, ये वाला कूट इसमें बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करी जाए, क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करी जाए तो उसमें भी सूची से मिलाना ही है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड को मिलाना है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका के अधिकार पत्र से लिए गए हैं। और सेकंड अगर बात करी जाए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये कहाँ से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। और मंत्रिमंडलीय सरकार की अगर बात, केंद्र राज्य संबंध, कनाडा, केंद्र राज्य संबंध कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन नंबर डी है सही, ऑप्शन नंबर डी है सही। ऑप्शन नंबर क्या है इसमें, डी सही है। यानी कि 18 का भी कौन सा सही है, 18 का भी है डी सही है। और डी में कूट कौन सा सही है, चौथा, 4 3 1 2, यानी 4 3 1 और 2, ये कूट सही है। ठीक है गाइज, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। उसमें भी क्या है, एक सूची है। ठीक है, उसको 2 सूचियाँ हैं, उनको फर्स्ट और सेकंड को आपस में मैच करना है। अब देखिए, विधि का शासन इंग्लैंड के संविधान से लिया गया, नहीं लिया गया। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, ये जापान से ली गई है। और राष्ट्र
पति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये कहाँ से लिया गया, ये कनाडा से लिया गया है। जबकि विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो ऐसा कहाँ से लिया गया, देखिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, जापान से ली गई है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, जापान से ली गई है। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, 9 वाले का, क्वेश्चन नंबर 9 का भी डी सही है। डी में 2 3 4 1, सॉरी 19 का भी डी सही है, 2 3 4 और 1, 2 3 4 और 1, ये कूट सही है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें 20 में भी क्या है, एक सूची फर्स्ट और सेकंड को मैच करना है। सूची फर्स्ट एंड सेकंड को क्या करना है, मैच करना है। तो इसमें भी क्या करना है गाइज, कुछ नहीं, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संघ राज्य संबंध की बात करें तो कनाडा से लिया गया है। और राज्यों का संघ और संघ में शक्ति निहित है, तो ये कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। ठीक है, संघ राज्य संबंध ऑस्ट्रेलिया से, संघ राज्य संबंध, सॉरी इससे पहले संघ राज्य संबंध एक बार हम पढ़ चुके हैं। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध कनाडा से लिया गया है। जबकि संघ राज्य संबंध की बात करें तो ये कहाँ से लिया गया है, संघ और राज्य संबंध, संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची है ना, केंद्र राज्य संबंध या संघ राज्य संबंध, बात वो तो कनाडा से लिया गया है। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, तो इसमें भी कौन सा ऑप्शन सही है, 20 में क्या है, डी, 3 5 1 2, 20 का भी डी सही है, 20 का भी डी सही है, 3 5 1 और 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिया गया, ये रूस, सोवियत रूस। ठीक, इसका सी 21 का सी सही है, यानी कि रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, रूस से लिया गया है क्या, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज। फिर 22 कथन क्या है कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। इसका कारण क्या है कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो इसमें क्या है, ए और 2, ए और आर, यानी कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसमें 22 में क्या, बी सही हो जाएगा, 22 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 23 की बात करें तो भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए, संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि 23 का सी, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, कहाँ से लिए गए, संयुक्त राज्य अमेरिका, चाहो तो ऐसे लिख लो, संयुक्त राज्य अमेरिका कहाँ से लिए गए, संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से, अभी बताया अमेरिका के संविधान से। तो 24 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 24 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 24 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 24 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए हैं। 25 लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है, तो अमेरिका का संविधान, अमेरिका का संविधान मैंने आपको लिखाया था, सबसे पहला लिखित संविधान तो अमेरिका का संविधान है, और सबसे बड़ा लिखित संविधान तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो लिखित संविधान का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, अमेरिका से। तो 25 ये भी डी सही हो जाएगा। ठीक, सही है, यानी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट हुई थी, रिटेन में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पहला अमेरिका का ही है। ठीक है गाइस, तो ये थे संविधान के विदेशी स्रोत से रिलेटेड 25 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन साइड में स्क्रीन पे प्ले हो रहे थे, आप उनको देख रहे थे। ठीक है, आंसर्स मैंने डिस्कशन भी किया है, और इसके बाद जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है उसको आपको नहीं छोड़ना है। अब जो क्वेश्चन इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन उठाएगा ना, तो एक क्वेश्चन जो आ गया है उसके बाद नीचे जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है उस डिस्क्रिप्शन को पढ़िए, उसमें से नया क्वेश्चन जो फर्दर क्वेश्चन पूछने वाला है कमीशन, वो वहीं छिपा होता है। तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके आंसर को पढ़ना है, फिर उसके नीचे जो दे रखा है ऑप्शन पढ़ने के बाद उसके नीचे जो उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है बॉक्स में, उसको अच्छे से पढ़ना है। वहीं से क्वेश्चन नेक्स्ट आने की प्रायोरिटी रहती है। ठीक है, तो गाइज तब तक के लिए बाय, मिलता हूँ कल एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करिए। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए, ओके।